इस ग्लोबल कमोडिटीज कॉन्फ्रेंस में लगभग 3000 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं और साथ ही 60 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्पीकर्स भी हैं। और चर्चा का विषय यह है कि आखिरकार ग्लोबल ट्रेड की अगर हम बात करें और उस पर कमोडिटीज मार्केट की बात करें तो वहां पर टेक्नोलॉजी हमारी कैसे मदद कर सकती है। टेक्नोलॉजी जीवन को सरल बनाती है, क्या वो बिजनेस को भी सरल बना सकती है, ट्रेड में भी क्या उसका उपयोग हो रहा है, इस पर विशेषज्ञ अपनी बात रख रहे हैं। और इसी क्रम में हमें बेहद खुशी है कि हमारे साथ जुड़े हैं श्री संजय भाटिया, माननीय उप लोकायुक्त महाराष्ट्र स्टेट, फॉर्मर चेयरमैन मुंबई पोर्ट ट्रस्ट एंड इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन। संजय जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। संजय जी, डिजिटल एरा है, तो आप जब कमोडिटीज बाजार की बात होती है और खासतौर पर यदि हम पोर्ट के विकास की बात करें तो वहां पर तकनीक के इस्तेमाल को कैसे देखते हैं? इसमें पोर्ट्स में तो शायद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही डिजिटाइजेशन और ऑटोमेशन है। और आपने देखा होगा कि पोर्ट्स की जो प्रोग्रेस रही है, ऑटोमेशन के साथ साथ और कंटेनराइजेशन के साथ साथ चेंजेस होते गए। इनफैक्ट पोर्ट्स ही काफ़ी तरह से बदल गए, पूरी तरह से। तो अभी पीछे तो लास्ट ईयर तक जो डिजिटाइजेशन की गई, जैसे कि पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम PCS 1+, ये जब डेवलप किया और ईज ऑफ बिजनेस के लिए डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी, इस तरह की चीज़ें जो की, उससे अपना जो कंट्री का रैंक है, इंडिया का रैंक, वो मेनली इन चीज़ों से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 146 से ये 68 पे आ गया, 68 पे। अच्छा। अब जो आगे की प्लान है वो बहुत बड़ी है। मतलब ये कंपेयर टू आगे की प्लान, ये बड़ी छोटी चीज़ें थी। आगे की प्लान में शिपिंग मिनिस्ट्री ने एक बहुत अच्छा 2030 का विजन बनाया है। मैं भी उसका पार्ट था जब मैं वहाँ पे था। आई वाज चेयरिंग 3 ऑफ देयर सेशंस। उनके 13 सेपरेट थे, जिसमें से 3 मेरे पास थे। उसमें से एक ये था अपना डिजिटाइजेशन एंड ऑटोमेशन, और वो अब फाइनली पूरी तरह से रेडी हो चुका है। एंड जो मेरे को खबर है कि शिपिंग मिनिस्ट्री प्रधानमंत्री जी के पास वो जल्दी ही लेके जाने वाली है प्रेजेंटेशन के लिए, देन इट विल स्टार्ट। बट उसका जो मेजर पार्ट है जी। वो है नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल मरीन। सो जितने मरीन के स्टेक होल्डर्स हैं, सब के सब कनेक्ट होंगे उसमें। सब इंपोर्टर, सब एक्सपोर्टर, सब शिपिंग लाइंस, सब पोर्ट्स और जितने बाकी स्टेक होल्डर्स हैं। तो PCS 1+ अपग्रेड होता है टू NLP मरीन। तो इस NLP मरीन का फिर जो फायदा होगा कि एक बार कंट्री का पूरा सेटअप हो जाता है तो फिर दूसरी कंट्रीज के NLP मरीन्स के साथ भी लिंक होगा। तो जैसे ऑलरेडी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के साथ ये लिंक बिठाया जा रहा है कि उनके साथ कैसे सेटअप करना है, तो उसी तरह से यूरोपियन एसोसिएशन, US की एसोसिएशन जो है, उनके साथ भी ये लिंकेज, जैसे ही हमारा ये सेटअप हो जाता है। उसका टेंडर इनवाइट हो चुका है एंड मेरा जो उम्मीद है 1-1.5 साल के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा NLP मरीन। तो ये इसमें ई मार्केट है। अच्छा। आपका जो क्वेश्चन था, हाँ जी। ई मार्केट भी आएगी। अच्छा। तो NLP मरीन विल फैसिलिटेट द ई मार्केट। ई मार्केट बनेगी, अगला स्टेप उसका ई मार्केट है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कर रही है। अच्छा। दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। पैरेलली ही वो इसमें मूव करेंगे, ऐसी उम्मीद है। तो ये तो हो गया एक NLP का वाला पार्ट। दूसरा है कि सारे पोर्ट्स का अंदर का जो डिजिटाइजेशन है वो पूरी तरह से ERP कर रहे हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के हिसाब से, जिसमें मतलब हम मेरे पीरियड में भी 1800 प्रोसेसेस को 200 प्रोसेसेस में ले आए और स्टैंडर्डाइज कर दिया। अब उसकी कंप्यूटराइजेशन और उसका सॉफ्टवेयर चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि अगले मार्च तक वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सारे मेजर पोर्ट्स कनेक्ट हो जाएंगे। माइनर पोर्ट्स कुछ ऑलरेडी काफ़ी डिजिटाइजेशन कर चुके हैं, जैसे अडानी के हैं, इस तरह के कई पोर्ट हैं जो ऑलरेडी डिजिटाइजेशन कर चुके हैं। तो पोर्ट अंदर से भी पूरा डिजिटाइज्ड, स्टेक होल्डर के साथ भी कनेक्शन में पूरी तरह से डिजिटाइज्ड। मेजर प्लान्स हैं इस विजन में जो पूरा कंट्री का नक्शा मैरीटाइम का बदलेंगी। जी। एक और चीज बड़ी आने वाली है जो मैंने वहां नहीं बताई। हाँ जी।
एक थिंकिंग जो चल रही है कि एक मैरीटाइम इंडिया इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। अच्छा। उसमें जैसे नेस्कॉम है ना, हाँ जी। वैसा अच्छा। प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, बट थिंक टैंक्स ऑल आगे नेगोशिएट कहीं बाहर करना है तो वी गो टुगेदर एज अ कंट्री। सो ये कंसेप्ट भी इस विजन में है, और ये लिमिटेड नहीं है टू ऑटोमेशन। अच्छा। दिस इज फॉर एनीथिंग विच इज कमिंग अंडर मैरीटाइम तो जो आपने कहा मैरीटाइम विजन 2030, उसके अंतर्गत ही मैरीटाइम इंडिया इंस्टीट्यूट की बात भी है। यस। तो तो इस तरह से जी, कई चीजें, हाँ तो बोलिए। फिर जो आम दर्शक इस समय आपको सुन रहे हैं उन्हें थोड़ा बताइए कि जब जैसे हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं और हमने कहा कि भारत अब $5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी बने, उसमें आप पोर्ट के रोल को देखते कैसे हैं? और क्या अगर पोर्ट ऑटोमेशन को और तेजी से अपनाए तो ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा? ये तो बिल्कुल ही क्लियर है, मतलब पोर्ट्स को डिजिटाइजेशन के बिना और मल्टी मोडल शिफ्ट के बिना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये पोर्ट्स का डिजिटाइजेशन इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो चल रहा है। और सागरमाला में भी उन्होंने सारा कंबाइन किया है, जिसमें पोर्ट्स के जो चारों पिलर्स थे, सारे पिलर्स के ऊपर काम हो रहा है, बट उसमें ज़्यादातर चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, रोड्स को कैसे कनेक्ट करना है, पोर्ट्स के जो कई पोर्ट्स हैं जैसे आपने देखा होगा, जब उसमें से बाहर निकलते हैं हाँ जी। तो वहाँ रश शुरू हो जाता है, हम्म। तो वो कैसे सॉल्व किए जाएं इश्यूज। इस तरह के बहुत सारे उसके अंदर के इश्यूज हैं, बट ये सारे इश्यूज सॉल्व होते ही, मतलब जैसे एक एक स्टेज से होंगे, ऑटोमेटिकली ट्रेड, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो और जो जितनी ट्रेड है वो पूरी तरह से फैसिलिटेट होती है, और उसमें काफ़ी ईज ऑफ बिजनेस भी आता है। तो जैसे हम कहते हैं पोर्ट डेवलपमेंट से पोर्ट लेड डेवलपमेंट भी होगा, तो उसके मल्टीप्लायर इफेक्ट हैं पोर्ट पर इन्वेस्ट करने के। पोर्टलेट डेवलपमेंट एक और कंसेप्ट है। अच्छा। पोर्टलेट डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि पोर्ट्स के पास जो लैंड्स हैं हाँ जी। और पोर्ट्स के आसपास जो लैंड्स हैं, हम्म। उनमें ऐसी इंडस्ट्री सेटअप की जाए जो इंडस्ट्री को पोर्ट को यूज करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जाना है, ताकि ट्रांसपोर्ट का और लॉजिस्टिक्स का खर्चा बहुत कम आ कम हो जाए। जाए। तो इस तरह की कई प्लान्स ऑलरेडी बन चुकी हैं और इम्प्लीमेंटेशन में भी आ रही हैं। जी। फॉर एग्जाम्पल कांडला में आपने देखा होगा, कांडला में 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हाँ जी। वाइजैक में बन रहा है, हम्म। जेएनपीटी ने किया हुआ है। हम्म। तो कई प्रोजेक्ट्स इस वक्त चल रहे हैं पोर्ट लेड डेवलपमेंट पे। हम्म। तो संजय जी, ट्रेड रिबूट की ये जो कॉन्फ्रेंस है, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, आप इसे कैसे देखते हैं, जहां पर लगभग 3,000 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं? और क्योंकि पूरी सप्लाई चेन के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे बायर हो या सेलर हो, माइनर हो या बैंकर हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, सारे इस प्लेटफॉर्म पे आके अपनी बात रख रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस से। और क्योंकि कोविड का जमाना है, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, आपको लगता है ग्लोबल वॉइसेस जब एक साथ बात करेंगी तो शायद बेहतर नतीजे आएंगे? देखो, मैं तो बहुत ही इम्प्रेस हुआ जब मैंने ये देखा आपका, कि आप वो नॉर्मल कॉन्फ्रेंस को बिल्कुल अच्छी तरह से वर्चुअल में चला रहे हैं। हम सब घर पे बैठे हुए हैं, पूरी तरह से जैसे किसी एग्जीबिशन हॉल हाँ में जी। या किसी ट्रेड फेयर में बैठे हैं, उस तरह से चल रहा है। सो आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक आइडिया ये वर्चुअली चलाना। एंड मैंने जैसे वहाँ भी बताया, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग प्लान कर रही है कि नवंबर में मैरीटाइम इंडिया समिट जो 2016 में हुआ था, हाँ जी। अब वो वर्चुअली मैरीटाइम इंडिया समिट किया जाएगा नवंबर दिसंबर हम्म। में। आई थिंक उसकी कुछ तैयारी चल रही है। आज ही मैंने वहाँ डिस्कशन की तो मुझे पता लगा जी। कि आगे चल रहा है, आपकी ही लाइंस पे वो आगे बढ़ेगा। जी। और सर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ट्रेड रिबूट ने भी पूरा एक अलग से डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है, जहां पर ब्लॉकचेन के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी भी आए सिस्टम में, जैसा आपने कहा, प्रोसेसेस को कम करके, शार्पन करके एफिशिएंसी भी आए। तो क्या जो एक न केवल प्राइमरी प्रोड्यूसर या एक बड़ी इंडस्ट्री, बल्कि अगर हम एमएसएमई को भी देखें, क्या उनको कोई एप्रीहेंशन है, या धीरे धीरे अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, डेटा एनालिटिक्स से क्या मदद मिल सकती है, इसे एमएसएमई को भी अपनाने में अब दिक्कत नहीं आ रही? नहीं, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि जो मैंने बोले प्रोजेक्ट्स शुरू में, हाँ जी। वो ब्लॉकचेन के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं। और जैसे आप लोगों ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, अभी भी मैंने जो डिस्कशन में देखा, हाँ जी। ट्रेड को जो हेल्प करता हाँ है, जी। तो जो एनएलपी बनेगा ना, नेशनल लॉजिस्टिक्स हाँ पोर्टल, जी। उसके साथ ये लैच ऑन कर सकता है। तो हर चीज, अगर
हर चीज खुद गवर्नमेंट बनाने चले, बहुत ही डिफिकल्ट होगा, कितने साल लगेंगे और कितनी एफिशिएंट होगा पता नहीं। तो गवर्नमेंट ने इसको सिर्फ बेस बना दी, एनएलपी मरीन, बाकी सारी चीजें स्टेक होल्डर्स जो डेवलप कर रहे हैं, अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उनको फ्री लैच ऑन की फैसिलिटी दी जाए। आप लैच ऑन करो, आपको कस्टम्स के साथ कुछ करने की जरूरत नहीं, पोर्ट्स के साथ कुछ नहीं, आपने सीधा लैच ऑन करना है। आपने अगर वो लैच ऑन कर लिया तो जितने अच्छे स्टार्टअप्स ने कोई सॉफ्टवेयर बनाए हैं, जिस स्टेक होल्डर ने बनाए, जैसे शिपिंग लाइंस के हैं सॉफ्टवेयर, वो सारे लैच ऑन करके इस बेसिक सॉफ्टवेयर के साथ पूरी कंट्री को हर चीज डिजिटाइज कर देगा। जी, चलिए उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा डिजिटाइजेशन को पोर्ट्स अपनाएंगे और कमोडिटीज बाजार को और ग्लोबल ट्रेड को उससे मदद मिलेगी। संजय भाटिया जी, आज कार्यक्रम में आके अपने विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।